नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश कुमार सिंह। मैं आज आपको बता रहा हूँ दोस्तों, गाड़ी की सर्विसिंग, फुल सर्विसिंग आप घर बैठे किस तरीके से कर सकते हो। सबसे पहले इसके अंदर का जो नट है उसको निकाल लेना चाहिए। इसका 17 नंबर वाला नट रहता है, उसको निकालने के बाद जितना भी ऑयल है वो सब इसको ड्रेन कर लेना चाहिए। ड्रेन करने के बाद दोस्तों क्या रहता है, इसके अंदर के बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर में आपको इसके बारे में बताता हूँ। सबसे पहले क्या रहता है, सारी चीज़ों को हटा देना चाहिए। सीट कवर को निकाल लो सबसे पहले। फिर क्या करना है दोस्तों, एयर फिल्टर की सफाई करना है। सबसे पहले एयर फिल्टर को खोल लो। एयर फिल्टर ऑयल चेंज करना मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले ऑयल फिल्टर को, ये एयर फिल्टर को निकाल लो। एयर फिल्टर आजकल क्या रहता है दोस्तों, कागज के बने हुए आ रहे हैं। पहले क्या रहता था, इस फिल्टर के फोम के फिल्टर रहते थे। फोम के फिल्टर में क्या रहता था, आप मिट्टी के तेल या डीजल से आप साफ करके वापस इसके अंदर लगा दो। इसके बाद इसको, इसमें क्या रहता है, यदि आपका ये सही है, ये तो मेरा वैसे तो बढ़िया है, लेकिन यदि ये खराब होता तो इसको हवा का प्रेशर रहता है, उसके प्रेशर से इसको हवा दे दो। यदि आपके पास प्रेशर है तो उससे अच्छा दे दो, या साइकिल का जो रहता है पंप, उससे प्रेशर दे दोगे, ये साफ हो जाएगा। वैसे ये ज़्यादा, लेकिन हर 2000 किलोमीटर के बाद इसकी सफाई कर लेना चाहिए। इसके अंदर जो भी धूलकण रहते हैं ना, वो क्या रहता है, सिलेंडर के अंदर जाते हैं। उससे क्या रहता है, सिलेंडर के अंदर, ये इंजन के अंदर जाते हैं तो वो क्या जम जाते हैं और फिर वो क्या नोकिंग का काम करते हैं। इसलिए एयर फिल्टर की सफाई बहुत जरूरी होती है। अब इसका ऑयल भी निकल गया। ऑयल निकलने के बाद दोस्तों क्या करना है, ऑयल को निकलने के बाद इसके अंदर का जो बोल्ट है उसको वापस इसके अंदर अच्छे से लगा देना चाहिए। इसके बाद और इसको सफाई कर, एयर फिल्टर की सफाई कर देना। एयर फिल्टर की सफाई के बाद फिर क्या करना है दोस्तों, आपको जो स्पार्क प्लग रहता है उसकी अच्छे से सफाई कर देना चाहिए। जो स्पार्क प्लग रहता है, हमेशा एक स्पार्क प्लग अपने पास रख लेना चाहिए। नया स्पार्क प्लग हमेशा अपने पास रखना चाहिए। बाय द वे कभी भी स्पार्क प्लग क्या शॉर्ट हो जाता है। अब स्पार्क प्लग को स्पार्क प्लग रखना चाहिए, लेकिन स्पार्क प्लग जो मेरे पास तो नया स्पार्क प्लग मैं आपको बता रहा हूँ, जो स्पार्क प्लग रहे इसका गैप हमेशा ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसका जो गैप रहता है वो आप फीलर गेज से नाप सकते हो। यदि आपके पास फीलर गेज नहीं है तो आप वैसे भी नाप सकते हो। क्योंकि ये नया है तो इसका गैप रहता है 0.7 से लेकर 0.8 के लगभग इसका गैप रहता है। तो मैं इसको फीलर गेज से भी नाप के बताता हूँ। तो मेरे पास एक फीलर गेज है, उसके द्वारा आप नाप सकते हो उसका गैप कितना है। जो फीलर गेज रहता है, मैंने फीलर गेज का वीडियो बनाया है, उसको आप देख सकते हो। इसमें अलग अलग नापने के लिए गेज लगा रहता है। इसका गैप देख लो, ये 0.8 के लगभग इसका गैप रहता है। फीलर गेज के ऊपर मार्क लगे रहते हैं। ये इसके अंदर जाने लगा तो ये कितना है, 0.8 के लगभग इसका गैप है। तो इसका गैप 0.8 के लगभग इसका गैप होना चाहिए स्पार्क प्लग का। तो आप कभी भी नापो, निकाल लेना चाहिए। मैं आपको निकाल के बताता हूँ किस तरीके से इसको नट को लगा देते हैं। ऑयल निकल गया। अब इसके अंदर दोस्तों एयर फिल्टर को साफ कर दिया, एयर फिल्टर को लगा देना चाहिए। एयर फिल्टर को अच्छे से लगा देना चाहिए इस तरीके से। इसके अंदर एयर फिल्टर को लगा दिया, फिर इसके अंदर इसको कर देना चाहिए। मैं धीरे धीरे बनाऊंगा, टाइट तो मैं बाद में कर दूंगा, लेकिन आपको बेसिक समझा दूँ तब। इसके बाद क्या रहता है दोस्तों, इसके अंदर जो ऑयल रहता है वो ऑयल डाल देंगे। मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ। इसके अंदर का जो
स्पार्क प्लग की सफाई किस तरीके से करते हैं, इसको खोल लिया, खोलने के बाद हमारे टूल बॉक्स में रहता है ये वाला स्पार्क प्लग, इसको इसके द्वारा खोल लो। यदि स्पार्क प्लग खोलने से दोस्तों आपको दो चीज़ पता चल जाती है। यदि आपका स्पार्क प्लग काला हो रहा है तो समझ लो इसके अंदर और एयर फ्यूल का मिक्सचर प्रॉपर तरीके से बर्न नहीं हो रहा है, और ब्राउन है तो इसके अंदर धुआं जल रहा है, लेकिन ये तो सही है। यदि ये खराब होता है तो आप नया स्पार्क प्लग भी बदल सकते हो, लेकिन ये सही है। तो इसको हमेशा थोड़ा सा पेट्रोल लो, पेट्रोल में डुबो कर इसको अच्छे से साफ कर लेना। साफ करने के बाद इसको वापस लगा देना या कपड़े से अच्छे से साफ कर देना। इसको फिर फिट कर देना। इस तरीके से स्पार्क प्लग की भी आप सफाई कर सकते हो। यदि खराब हो रहा है तो दूसरा स्पार्क प्लग लगा लो। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, मैं आपको कुछ चीज़ें ऐसे बताऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। अब सबसे पहले ये तो स्पार्क प्लग भी हो गया, आपका एयर फिल्टर भी हो जाता है। स्पार्क प्लग हो गया, एयर फिल्टर हो गया, ऑयल चेंज हो गया। इसके बाद सबसे पहले आप इसका इंफेक्शन करोगे। तो सबसे पहले जितने भी सारे लॉक रहते हैं, जैसे हैंडल का लॉक हुआ, टंकी का लॉक हुआ, इसका लॉक हुआ, उन लॉक के अंदर थोड़ा सा आयरनिंग करना चाहिए हमेशा। इसके बाद ये लॉक का काम हो जाएगा। लॉक के काम के होने के बाद जितनी भी सारी इसकी हेडलाइट, ब्रेक लाइट, ये सब चीज़ चेक करना चाहिए। यदि आप मैकेनिक से करवा रहे हो तो आपको इसको चेक कर लेना चाहिए कि सही है कि नहीं है। इसके बाद आपके इसके अंदर जो कार्बोरेटर रहता है, कार्बोरेटर आपको दिख रहा है, कार्बोरेटर के नीचे एक ड्रेन पाइप रहता है। ये ड्रेन पाइप रहता है। एक ड्रेन पाइप को खोलने के बाद इसके अंदर थोड़ा बहुत भी कचरा रहेगा कार्बोरेटर का, वो जरूर निकलवा लेना चाहिए। जैसे ये खोल लिया, इसके अंदर जो भी कचरा रहेगा, पानी रहेगा, उसको थोड़ा सा ड्रेन कर लेना चाहिए। इसको बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा बहुत भी जो भी कचरा है वो सब निकल जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। इसी से थोड़ा सा स्पार्क प्लग को साफ कर लेना चाहिए। ये इसके अंदर देखो पानी भी मिक्स था थोड़ा सा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है। इसको हमेशा इस नट के द्वारा यहाँ जितना भी कार्बोरेटर के अंदर कचरा रहेगा वो निकल जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। इसके बाद ये काम हो गया आपका ब्रेक लाइट, हेडलाइट, टेल लाइट। और जो दोस्तों जो हमेशा टायर का प्रेशर रहता है वो अगले वाले टायर का प्रेशर रहता है 1.75 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी आपका 24 PSI रहता है, पाउंड पर स्क्वायर इंच। इतना PSI इसके अंदर आगे का टायर का प्रेशर होना चाहिए। और पीछे का टायर का प्रेशर होना चाहिए आपका 2 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 28 PSI। तो 1 किलोग्राम सेंटीमीटर में होता है आपका 14.2 PSI। आपका 2 किलोग्राम सेंटीमीटर इसके अंदर है तो आपका कितना होगा 28 PSI। ये और यदि आप डबल बैठे हो तो आपका 32 PSI होना चाहिए। तो टायर का प्रेशर हमेशा चेक करवाते रहना चाहिए। इसके बाद इसके अंदर मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, जब भी आप चेन की सर्विस कराओ, मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा चेन की सर्विस किस तरीके से करते हैं। चेन की सर्विस के पास सबसे पहले इसके अंदर खोल लो। खोलने के बाद यहाँ पर गेज लगा रहता है, इस पर सेटिंग रहती है। उस सेटिंग से आप इसको एडजस्टमेंट कर सकते हो। ये उसको खोलने के बाद इससे सेटिंग एडजस्टमेंट कर दो तो दोनों तरफ इसकी सेटिंग बराबर होना चाहिए। इसके बाद जो चेन सिलेक्टनेस रहती है, इसकी चेन की जो सिलेक्टनेस होती है वो होती है 25 से 30 mm इसकी सिलेक्टनेस होना चाहिए। 25 से 30 mm के लगभग इसकी सिलेक्शन होना चाहिए, नहीं ढीली होना चाहिए। यदि टाइट होती तो दोस्तों क्या रहता है, एक आदमी बैठता, 2 आदमी बैठते, 3 आदमी बैठते, उससे क्या रहता है ये इस पे लोड पड़ता है। इसलिए इसकी चेन सिलेक्शन होना चाहिए। 2 आदमी बैठेंगे तो बहुत टाइट हो जाएगी तो हमारा रियल व्हील भी सही ढंग से काम नहीं करेगा और ये चेन स्पॉकेट सेट भी जल्दी से खराब होता है। इसलिए हमेशा इसकी पोजिशन 25 से 30 mm इसकी सिलेक्शन होना चाहिए। अब मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, ये तो हो गया। अब इसके बाद इनकी जितनी भी सारी वायरिंग रहती है उनकी अच्छी से सफाई कर देना चाहिए। इसके बाद आपको जो क्लच रहता है, ये क्लच रहता है ना, क्लच के ऊपर की जो फ्री प्ले रहती है, क्लच के ऊपर जो प्ले रहती है ना, ये दिख रहा है आपको, दो ये प्ले 2 से 5 mm के लगभग होना चाहिए। इस तरह रियल व्हील के भी
जो ब्रेक रहता है उसकी प्ले 2 से 3 mm के लगभग 5 mm के लगभग होना चाहिए। प्ले होने से बहुत अच्छा रहता है। यदि प्ले नहीं होगी ना तो हमारी क्लच क्या रहती है, उससे रगड़ खा कर चल सकती है, तो क्लच प्लेटें जल्दी से जल सकती है। इसलिए इसके अंदर हमेशा प्ले होना बहुत जरूरी रहती है। इसी के अंदर एक चौक रहता है, बहुत सारी गाड़ियों में चौक रहता है, उसकी फ्री प्ले 2 से 3 mm के लगभग इनकी फ्री प्ले होना चाहिए। इसके बाद इसके ऊपर, ये तो हो गया, इसके बाद इसके ऊपर हमेशा ग्रीस रहता है ना, ग्रीस की थोड़ा सा ग्रीस लगा देना चाहिए दोनों के ऊपर। तो इसके ऊपर ग्रीस लगाना देना चाहिए। ग्रीस से क्या रहेगा, ये प्ले भी अच्छी रहती है और इसके अंदर लुब्रिकेशन भी होता रहता है। दोनों के ऊपर ग्रीस लगा देना चाहिए। अब जो एक्सीलेटर रहता है दोस्तों, एक्सीलेटर में भी प्ले होना जरूरी होता है। यदि ये टाइट होगी तो आपका प्रॉपर तरीके से कार्बोरेटर भी काम नहीं करेगा, तो हमेशा इसके ऊपर प्ले भी होना बहुत जरूरी रहता है। हर एक चीज़ में प्ले होना जरूरी रहता है, चाहे आपकी एक्सीलेटर वायर हो, क्लच वायर हो, चाहे आपकी चेन सिलेक्टनेस हो, किसी भी चीज़ में प्ले होना जरूरी रहता है। इसके बाद आपका जो गियर रहता है, यानी पेडल रहता है, ब्रेक पेडल, उसमें भी 20 से 30 mm के लगभग फ्री प्ले होना चाहिए। सडनली एकदम ब्रेक ना लग जाए, इसलिए उसके अंदर भी प्ले होना बहुत जरूरी रहता है। इसके बाद पूरी हेड लाइट, ब्रेक लाइट, टेल लाइट, ये सब चीज़ों को चेक करवाते रहना चाहिए और कर लेना चाहिए। यदि ये नहीं जल रहा है तो आप इसको बल्ब को खुद चेंज कर सकते हो। यदि एक खराब होगा तो दूसरा भी नहीं जलेगा, तो आप इसको चेंज कर सकते हो, वो बदल सकते हो। इस तरीके से आज आपने देखा दोस्तों किस तरीके गाड़ी की सर्विसिंग होती है। अब कुछ नहीं, इसके अंदर का ऑयल निकल गया, इसके अंदर का मैं नया ऑयल भर दूंगा। एक बार हमेशा जब भी आप सर्विस कर रहे हो गाड़ी की, तो आपका नीचे वाला ऑयल का नट हमेशा बहुत टाइट होना चाहिए। क्या रहता है, कभी कभी सर्विस करते हैं तो ऑयल का नट टाइट नहीं होगा तो क्या गिर सकता है। और हमेशा ऑयल 20W40 डलवाना चाहिए। और जब भी आप चेन की सर्विस करो तो उसमें ग्रीस बहुत कम लगवाना चाहिए। सबसे पहले क्या करना है, 20W90 का जो ऑयल रहता है उसको डालना चाहिए। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपनी गाड़ी की घर बैठे सर्विस कर सकते हो। कुछ ना कर सको तो आप ऑयल को जरूर 2000 से 3000 के बीच में चेंज करवाते रहना चाहिए, खुद कर लेना चाहिए। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो में प्रकाश कुमार सैनी, जेपी यूनिवर्सिटी गुना मध्य प्रदेश। थैंक यू।